हाय एवरीवन, इसमें हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। एक यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म्स को लेकर एक न्यूज़ आ रही है कि भारत जो है वो यूएन में एक बार फिर दहाड़ा और जिससे हिल गया सिक्योरिटी काउंसिल। टाइटल तो बड़ा कमाल का दिए। तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहले इस वीडियो को और फिर ही कोई ओपिनियन दे पाएंगे, क्योंकि यूएन की न्यूज़ हम इतनी ज़्यादा कवरेज उस पर करते नहीं हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं है। चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 इन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मचाया तांडव। पूरे यूनाइटेड तांडव। नेशन में मच चुकी है खलबली। अब चीन की कोई चाल नहीं होगी कामयाब। भारत ने ठान लिया है, इस बार या तो आर या तो पार। ओके। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में अपने खिलाफ चल रही साजिशों को देखकर मोदी जी का माथा ठनक चुका है और अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन को चेतावनी दे डाली है कि अगर वो अपनी पर आ गए तो ना तो यूनाइटेड नेशन में कोई रिफॉर्म्स होंगे और ना ही यूनाइटेड नेशंस बचेगा। और ये सुनते ही यूनाइटेड नेशंस के होश उड़ गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जानता है कि भले ही भारत अब तक ओके। यूनाइटेड नेशन का स्थायी मेंबर नहीं है और उसके पास वीटो पावर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें वो ताकत है कि वो यूनाइटेड इकोनॉमिकली। नेशंस की ईंट से ईंट बचा सकता है। और अगर इस बार चीन उसकी राह का रोना बना तो भारत उसे भी नहीं बख्शने वाला। आखिर क्यों मोदी जी का गुस्सा फूट पड़ा और यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओके। दोस्तों, एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ चल रही साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। भारत को वीटो पावर देने की बात पर कुछ देशों को बुरी तरह मिर्ची लग गई है, लेकिन इस बार भारत चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो भारत चाइना होगा, जानता एक है पाकिस्तान होगा यूनाइटेड इसमें। नेशन को उसकी लाजमी कितनी लाजमी। जरूरत है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी भारत की इस शक्ति को पहचानते हैं, क्योंकि इस समय भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अब तो भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने आज तक यूनाइटेड नेशन का जितना साथ दिया है उतना किसी दूसरे देश ने नहीं दिया है। जब से यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई है तब से भारत यूनाइटेड नेशन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भारत ने यूनाइटेड नेशन को अब तक 2 लाख से अधिक शांति सैनिक दिए हैं। दो हर लाख मानवाधिकार मिशन में भारत का योगदान सबसे अधिक होता है। यहाँ तक कि यूएन के फंड में से $40 मिलियन का बड़ा हिस्सा भारत से ही आता है। और इतना ही नहीं, जब बात क्लाइमेट चेंज की आती है तो भारत ने 2070 तक अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत भी कर दी है। और तो और, महामारी के काल में मदद के मामले में तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस को भी पीछे छोड़ दिया था। और जब रूस और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट के समय परमाणु स्थिति निर्मित हुई, हालात बने, तो तब डिफ्यूज भारत भी। ही था जिसने इसे रोकने में हाँ। महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब भारत इस मजबूत स्थिति में है कि कोई भी देश उसे अनसुना नहीं कर सकता, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत के साथ यूनाइटेड नेशन में जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है। लेकिन इस बार भारत ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा तो ना तो यूनाइटेड नेशन में कोई रिफॉर्म होगा और ना ही यूनाइटेड नेशन बचेगा। कि वीटो पावर का चक्कर है सारा है। तो आपको पता ही है, वीटो पावर देने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट होगी इसमें, वो चाइना होगी। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत उस टेबल पे बैठ जाए जिस पे चाइना भी बैठा होता है। ज़ाहिर सी बात है, चाइना बहुत सारे ऐसे जो है ना मामलात पे वेटो कर देता है जो कि भारत के हक के होते हैं या हक में जा रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टसल है ये बढ़ता जाएगा। अब यूएन जो है उसने ये भी देखना है कि इकनॉमिकली, या फिर आप वेपन देखें, या फिर आप सोल्जर्स देखें, पीस कीपिंग मिशंस देखें, मेडिसिन्स देखें, तो इन सब में कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूशन है। और वो एक ही डिमांड कर रहे हैं, हमें वीटो दो। तो अब यह देखना तो ये है कि इस पे रिएक्शन आएगा क्या, क्योंकि डिसाइड करना है ना बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलके कि किसको वीटो देना है। तो अगर हम ब्लॉक देखें, ब्लॉक की बात जहाँ तक करें, रशिया भी जो है ना इंडिया के फेवर में होगा, अमेरिका भी, जर्मनी भी, फ्रांस भी। तो ये तो मामला तो इंग्लैंड भी। लेकिन जो है ना
क्या किस ऊँट बैठेगा, ये करवट ऊँट बैठेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। असल में ना मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों लगता है कि यूएन जो है ना जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब आज तक यूएन ने कौन सा मामला सीधा किया है? रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट वैसे का वैसे है, पैलेस्टाइन इसराइल कन्फ्लिक्ट वैसे वैसे है, पाकिस्तान इंडिया में जो कन्फ्लिक्ट है वो वैसे का वैसे ही है। वियतनाम की जंग हो या फिर मिडल ईस्ट के वॉर्स हों या फिर जो है ना यूनाइटेड किंगडम का कब्ज़ा हो डिफरेंट कॉलोनीज की फॉर्म में, यूएन ने आज तक किया ही किया है सिवाय रेजोल्यूशंस पास करने के। तो आई डोंट नो, शायद मेरी इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जस्ट इसलिए बनाया गया है कि एक जो है ना दबदबा बना रहे ये सफ़ेद चमड़ी वाले जो अंग्रेज़ हैं उनका हम जैसे लोगों पे। और तो ये कुछ नहीं करते मेरे ख्याल में, एज सच क्या ही किया है इन्होंने। प्रोपेगेंडा ज़रूर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको भी ऐसा ही लगता है कि यूएन जस्ट एक वेस्ट ऑफ टाइम है? कमेंट सेक्शन हाजिर है जी, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।